हेलो जी, राम राम जी सारे ने। सुबह के बज रहे हैं 10:30। अब मन्ना अपना काम गुम करा, कटिंग लेकर बैठी। कटिंग करन बैठी, फिर बीच में एक सिलाई का करने लगी। तो सिलाई का करते करते काम बद गया। एक आधा कपड़ा ही सा जा, बस जी दुखी कर दे है ना, उसमें कुछ बचना ना कुछ और दुनिया काम बद जाए। तो आज टूट कस हुई, मोती भी तोड़ लिए, सब कुछ तोड़ लिए। रेडीमेड था कुछ, उसको ऑल्टर करना था शादी का। और पता नहीं अंदर की कैसा कपड़ा कैसी गांठ आई, 2 सुई टूट कर और मशीन होगी ठप, गड़बड़ बोलने लगी। ये भी इन्हें लेकर जाऊंगी मिस्त्री का, बद गया काम। ये देखो, कोशिश तो करी मैंने, पर फिर टाइम लग गया था। ज़्यादा कर लिया करूँ मैं, छोटी मोटी तो मैं कर लिया करूँ ठीक, पर ज़्यादा हो गया। और काम करना है मैंने, क्योंकि बार बार धागा तोड़ा और बड़बड़ बोल रहा है। और सुई टूट कर ना 2 खड़ खड़, और पता नहीं क्या होया है। बेका दी बता, जी दुखी इतना हो जा ना काम, यो काम करते करते बस फिर काम करने जीना करता। मैंने बाहर जाना है, मार्केट की तरफ गुड़िया जा रही है स्कूल, उसने लेन जाना है। अरे इसने दियाऊंगी शाम ने, अगर कर देगा तो जल्दी शाम ने इसने ठाक ले आऊँगी। रिक्वेस्ट करके देखूंगी आज ये कर देगा तो, क्योंकि मेरा तो काम हो जाएगा ना ठपकती। मैंने यार डाल ली है, मैं जाऊँ। और जिसके बाद मैं मशीन न रख कर मिस्त्री के पास, मिस्त्री था नहीं, दुकान बंद थी, तो वहाँ रख कर और मैं निकल ली स्कूल के लिए। गुड़िया को लेके आना था स्कूल तक, तो उसने लेने जाना था। फ़ोन आ गया था, मम्मी क्लास ख़त्म हो गई हमारी। तो वो वहाँ से अपनी एक फ्रेंड है वहीं पे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, तो वही वहाँ वो कैंट में ही रहते हैं, तो उनके घर चली गई। स्कूल के बिल्कुल पास में ही घर था। मैं जब तक पहुँची तो मैं उसको वहाँ लेने उनके घर चली गई। ये देखो, ये दोनों आ रही हैं पीछे पीछे। मैं स्कूटी से आई थी। ये तो इनके घर ये 2 कुत्ते थे बेचारे। एक तो बुज़ुर्ग था, ये उठा भी नहीं जाता था इससे, पर फिर भी ये इसकी सेवा कर रहे थे। एक छोटा था, एक बड़ा था। तो इनके घर आ गई थी मैं इसको लेने, गुड़िया को। ये कोलकाता साइड के हैं। इनके पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी, तो इनको तो जाना ज़रूरी था। फिर मैं घर आ गई थी। आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर स्कूल में फिर शाम के 4 बजे फिर मैं गुड़िया को लेकर स्टेडियम आ गई थी। तो प्रैक्टिस उनके सर करवाने लग रहे थे। तो आज जो उनके कोच जो वो साथ में खेल रहे थे बच्चों के। मैंने टीचर देखे हैं, कोच भी देखे हैं, बहुत देखे हैं, कई सालों से मैं देख रही हूँ बच्चों के साथ है। इस कोच को मैंने देखा है, ये कि जितनी टाइम प्रैक्टिस बच्चों का टाइम होता है वो बच्चों को देते हैं ना, बीच में कोई फ़ोन अटेंड करते हैं। फ़ोन इनका बैग में होता है। ये बिल्कुल सिंसियरली जो है अपने इन बच्चों की जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। नहीं तो टीचर जो है आज के टाइम सभी हाथ में मोबाइल रखते हैं और बच्चों को बीच बीच में बताते रहते हैं। लेकिन ये जो कोच है खो खो का स्टेडियम का, तो ये बिल्कुल भी भाई अपना फ़ोन नहीं चेक करते। बाद क्लास डिसमिस करने के बाद ही अपना फ़ोन को चेक करते हैं। और ये आज जो है बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके एज ए कैंडिडेट खेल रहे थे। बच्चों को सिखाने के लिए प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कई दिन से देख रही हूँ इनको, बहुत अच्छे से कराते हैं। क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से रह चुकी हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज तो है थोड़ी बहुत, बट ये अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये आज साथ खेल के बच्चों की जो कमियां थी उनको दूर कर रहे थे। सभी बच्चों की जो नर्सरी में बच्चे आते हैं उनकी भी, और ये केवी के जो बच्चे आते हैं इनकी भी, सभी बच्चों की ये साथ में ही करवा रहे थे। तो जो है इनके रीजनल चले हुए हैं, तो अभी इसीलिए ये इनकी भी प्रैक्टिस साथ में करवा रहे हैं। और जो बच्चे गलती कर रहे थे जहाँ भी, तो एज ए प्लेयर ग्राउंड में ही उनकी कमियों को दूर कर रहे थे, बता के कि भाई बेटे आपने यहाँ गलती की है, आपने यहाँ गलती की है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। सिर्फ खेल रहे थे, जो है चांस जो है बच्चों को ही दे रहे थे। आप सिर्फ पार्टिसिपेट करके उनको मौका दे रहे थे सभी को, कि भाई जिसमें क्या जो कमी है वो कुछ जहाँ तक हो सके वो उनको दूर कर सकें। एक गुरु का काम ही यही होता है जी, जहाँ तक हो सके बच्चों की कमियों को दूर करना, जैसे भी हो। चाहे वो स्टडी फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में लगा लो। आप किसी भी फील्ड में गुरु तो जी गुरु ही होता है।
वो सिखाने वाला कोई भी है, जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं तो वो तो पहले गुरु हैं ही। तो जी इसी तरह से जो है ये बच्चों के ऊपर जो टीचर होता है वो भी एक गुरु ही है जी। और गुरु अगर नहीं कुछ करके दिखाएगा खुद से तो बच्चों को ये रहेगा पता नहीं खुद सर को आता है नहीं आता है, हमें सिखाने चले हैं। तो इनका ये जो तरीका है ये मुझे बेस्ट लगा कि खुद बच्चों के साथ खेल कर जो प्रैक्टिस करवा रहे थे। फिर मैं जो आ गई थी घर गुड़िया को लेके, आज मैं लाइनिंग सामान लाना था, लाइनिंग किस तरीके आज मैं आपको लाइनिंग कैसे टेढ़ी भी नहीं होगी और टेढ़ी होगी तो वह भी सीधी हो जाएगी। जो हम खोल कर लाइनिंग डब्बों में भिगो में है, खोलनी नहीं है। जैसे हम तय की तय में लाए हैं, ये देखो जैसे ये बिल्कुल तय है, जितनी तय है 5 की 5 मीटर है ये जैसी तय है इसको ऐसे ही डुबो देना है बस, और ज़्यादा खोलना नहीं है इसको ऐसे डुबो देना है तय की तय। हम बीच से यूँ खोल के जो जैसे कपड़े को सारे को खोलते हैं ना, खोल के नहीं भिगोनी है लाइनिंग, ये तय की तय में ही इसको डाल देना जितनी तय हो, और 1-1.5 घंटे के लिए इसमें छोड़ दो। और फिर बाद में यूँ की यूँ ही बना तय खोल लेगी आपने पानी निचोड़ कर, और तय में ही डालो। आप खोल के नहीं सुखानी है, तय में ही डालो। बीच वाली जो सेंटर वाली तय है वह खोल लो मत ना, तय की तय में ही आपने सुखानी है। जब यह लाइनिंग बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी, इसमें कोई कान टेढ़ापन नहीं आएगा लाइनिंग में। जैसे खींचते हैं ना, खींचनी नहीं होती है लाइनिंग कभी भी। इसको तय की तय में भिगो दे, तय की तय में ही इसको सुखा दो, और फिर सीधी ऐसे ही प्रेस करके, और फिर देखो आपने कोई खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी। ये देखो जी, ये जैसे डबल तय थी ऐसी की ऐसी मैंने पानी से निकाल कर ऐसी की ऐसी डबल डाल दी। ये बीच से यूँ खोल के नहीं डाली है, बिल्कुल ऐसी कैसी डाल दी मैंने। ये देखो ये ऐसी कैसे लटका दो, बिल्कुल भी कान नहीं मिलेगी।